मेरा ये थॉट है कि यार मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी कि हमें बनाया बॉलीवुड ने बेवकूफ़। तो मैं स्टॉप नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या बेचने निकले। प्यार करना और ब्रेकअप करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप सीखते हैं। आई एम अली मर्चेंट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला। वेलकम होम सबसे पहले तो। ओके, थैंक यू। सो अली, फर्स्टली तो सबसे कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? बस एकदम बढ़िया। आपको देखने के बाद तो है। सो अली, कम बैक, ये वर्ड सुनने के बाद आपको मतलब क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? बिकॉज 35 से ज़्यादा शोज़ में आपने काम किए। सो ये कम बैक का वर्ड जब आता है दिमाग में तो क्या आता है ख्याल सबसे पहला? यार कमबैक का दिमाग में जब ख्याल आता है, जब मैंने सोचा था कि यार मुझे एक कमबैक शो मिला है और मुझे एक मौका मिला है लॉकअप के थ्रू वापस अच्छा काम करने का एंटरटेनमेंट में, तो मेरे लिए वो एक आइडेंटिटी शिफ्ट के बराबर है ना। होता है ना कि एक आप एक आइडेंटिटी करते हो बहुत टाइम तक एक आर्टिस्ट की तरह, फिर आप एक आइडेंटिटी शिफ्ट चाहते हो 2.0। तो आई थिंक कमबैक में आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो आपने पहले में नहीं की थी। और अगर आपने वो की तो फिर वो कमबैक नहीं हुआ। सो या ओके। सो इस बार जब आप कम बैक कर रहे हो तो कितना प्रिपेयर हुए हो आप मेंटली, फिजिकली? क्या कुछ किया है आपने खुद को, खुद के अंदर वो एक अलग ही बोले आग ना? लगाने में वेल बहुत मेहनत की मैंने एक्चुअली। जब मैं टेलीविज़न कर रहा था तब एक ज़माने में एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद मुझे बहुत कम काम मिलने लगा। फिर मैंने सोचा कि यार अब हो गया है ना, अब ब्रेक ले लो, ठीक है, अब थोड़ा दुनिया घूमते हैं। मैंने ट्रैवल बहुत किया। और ट्रैवल मैंने किया क्योंकि मैं म्यूज़िक में आ गया था उसके बाद, है ना। उसके बीच की चीज़ थोड़ी सी बोरिंग है। मैंने एक केमिकल प्लांट में काम कर रहा था, है ना, एज जनरल मैनेजर। तो ट्रैवल करता था तो वहाँ पे मैं म्यूज़िक सुनता था वगैरह वगैरह, है ना। पर मैं आगे आता हूँ थोड़ा। फिर मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया, डीजेइंग करते गया और बहुत ट्रैवल करता था। तो मैं हर सिटी में, हर कल्चर्स में, हर लोग, सभी अलग अलग टाइप के लोगों से मिलता था। और मुझे हमेशा है ना एक क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा सीखने की, है ना, कि मैंने जो सीखा है वो मेरा जो ग्लास है उसे मैं एम्प्टी कर दूँ और नई चीज़ें सीखते, है ना। जो मैं सीख चुका वो मैं ज़िंदगी में नहीं भूलने वाला हूँ। जो मैं नई चीज़ सीखूंगा वो मेरे आगे काम आएगा, है ना। और लेकिन जब नई चीज़ आप सीखते हो, पुरानी चीज़ को हटाना चाहते हो, उसमें जो मेन चीज़ आती है वो होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। और एक्सपीरियंस और लर्निंग, आपने क्या सीखा, है ना, कि क्या नहीं करना है ना। तो उसके बाद में आप आगे जाते हो। फिर मिलते गया, हर सिटी में रहता था। आई थिंक इंडिया की हर सिटी में ट्रैवल कर चुका हूँ, शोज़ कर चुका हूँ। मुझे वहाँ के ऑडियंस को क्या 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 अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा है, क्या नहीं है, काफ़ी कुछ पता है। लैंग्वेजेस, सुर, तो आई थिंक वो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी थी। प्लस जब आप इतने सारे टेलीविज़न शोज़ करते हो, आप एक टेलीविज़न एक्टर की तरह एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो, आपकी वही दुनिया है ना। लेकिन म्यूज़िक और ट्रैवल और कल्चर समझने की जो हमेशा से इच्छा थी, जो मैं कर पाया बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड, यू नो, जिसके लिए मैं थैंक यू हूँ। तो वरना मैं नहीं करता, यू नो, वरना मेरी जर्नी ऐसी चलती जाती बोरिंग सी। ठीक है। तो कुछ एक्साइटमेंट करना था, अच्छी तरफ जाना था। And this is what happened, and now I think I'm pretty much prepared to do a lot of things, you know, be a great actor or good actor, you know। जो लोग मुझे कह रहे after watching लिबास, पहली बार पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, you know, from getting my originals, music, remixes, you know, एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जो मैं होस्ट कर रहा हूँ, you know। तो आई थिंक सारी चीज़ें एक साथ आ रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी। यस। सो अभी आपने लिबास का आपके शो का नाम लिया है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो मोस्टली तो सबको पता ही है, बट अगर जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता, उनके लिए एक बार अगर आप आपके इस लिबास में आपका कैरेक्टर क्या है, क्या खूबियाँ हैं आपके कैरेक्टर की, वो बता दें वेल तो। लिबास में मैं प्ले कर रहा हूँ एक हरियाणवी कॉप, उसका नाम है एसीपी कबीर अहलावत। और वो बड़ा दिल जला रहता है ना। वो उस वो उन टाइप का बंदा रहता है जो हमारे बहुत सारे टीन्स है अर्ली 20s में, लॉन्डो की तरह, जिसके टेस्टोस्टेरोन लेवल अलग ही लेवल पे भाग रहे होते हैं ना, और एक्साइटमेंट से वो गलती कर देता है, ठीक है। जो सभी करते हैं, हम सब कर चुके हैं, और जो जेनजी जनरेशन है वो आज भी करती है, ठीक है। लेकिन 30s में हमें हमारी 20s की गलतियाँ समझ में आती है ना, कि क्या नहीं करना है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू कबीर, तो कबीर से भी ऐसी कुछ गलतियाँ हो जाती है।
और लेकिन वो बड़ा लॉयल और अच्छा ऑफिसर रहता है। लेकिन लाइफ में सही गलत कुछ नहीं होता है, सच और झूठ होता है, जो मेरा मानना है। तो वैसे ही उसके साथ कुछ होता है, और फिर वो कैसे फंस जाता है और कैसे सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और कैसे वो फाइट बैक करता है। तो आई थिंक इसमें मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, घोड़ा भी चला देता हूँ, सिगरेट भी पी रहा हूँ, जो कभी हम टीवी में नहीं करते हैं, प्लस एक्सीडेंट भी हो जाता है, झगड़ा भी करता हूँ, किस भी करता हूँ, जो पहले कभी नहीं किया है। तो आई थिंक काफ़ी वो चीज़ें की है जो मैंने पहले नहीं की है। ओके। सो जब ये आपका ब्रेक टाइम लिया था आपने, उस वक्त आपने इतने शोज़ ऑलरेडी किए थे, कैमरा मतलब वो कैसे एक रूटीन होता है खाना खाने का एक ह्यूमन बीइंग का, कि हाँ खाना खाना है, ये करना है, तो एक आपका एक रूटीन था, रोज़ कैमरा फेस करना है। बट आपने जब ब्रेक लिया तो आपने कैमरे को कितना मिस किया? ओहो, आई एम टेलिंग यू, आई हैव क्राइड, है ना। आई हैव मिस्ड कैमरा सो मच, आई हैव मिस सेट्स सो मच। मैं चाय इतना मिस करता था, है ना। मैं बिस्किट्स मिस करता था, और लाइटिंग और डायरेक्टर, क्योंकि यार आई हैव रियली वर्कड वेरी वेरी हार्ड टू बी ऑन द सेट हमेशा। लेकिन कुछ गलतियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ आप कर देते हो अपनी टीनेज में, एक्साइटमेंट में। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ में एक्साइटमेंट में कुछ नहीं करना, है ना। फंस ही जाओगे, उल्टा ही हो जाएगा। तो वो हो जाती है, और सो आई थिंक आई जस्ट फेल्ट कि मे बी इट इज़ टाइम टू लर्न। ओके, मुझे 2-2.5 साल आई थिंक मैं बहुत ख़राब डिप्रेशन में भी था, पर डिप्रेशन का मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं दारू पी लूँ, नशे कर लूँ, वगैरह वगैरह। मेरे उसमें था कि मैं बस लोगों से दूर चला जाऊँ, है ना। मैं अपने आप को क्लेंस कर देना चाह रहा था, मैं एक अलग टाइप के लोगों से मिलना चाह रहा था, उनकी आइडियोलॉजीज़ लेके कुछ समझना चाह रहा था। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बड़े डिप्रेशन में किसी भी रीजंस की वजह से होते हो ना, तो आप अपनी दुनिया को उसी के अंदर लॉक कर देते हो, जो नहीं है यार, दुनिया बहुत खूबसूरत है। ओके। सो अभी आपने डिप्रेशन का ये जो वर्ड यूज़ किया, ये मतलब बहुत लोग चाहते हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी होने के नाते आप लोगों को बहुत कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि सबकी एक ऐसा कह सकते हैं कैमरा जो बंदूक होता है वो आप लोगों के कंधे पे रहता है हमेशा। बट ये जो डिप्रेशन पीरियड होता है, ये कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में आता है, तो आप इस चीज़ से मतलब क्या ऐसा किया आपने, किन लोगों से आप मिलते थे, कैसे आपने उस टाइम को निकाला अपनी लाइफ से, वो भी ज़रूर जानना चाहते हैं। बिकॉज जो लोग डिप्रेशन में होंगे, जो आपको आज इतना हंसता खेलता देख रहे हैं, वो लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा आपसे ज़रूर। मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसलिए होती है क्योंकि आप, है ना, आप वो पावर नहीं रखते हो अपने अंदर जहाँ पर आप समझ सको कि लाइफ में सही गलत कुछ नहीं होता है, सच और झूठ होता है बस, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से सही होती, सामने के हिसाब से गलत होती है, और वाइस वर्सा, है ना। दुनिया का दस्तूर है। आप प्रूफ करने चले जाते हो, आप प्लीजिंग मोड में चले जाते हो, आप चमचे बन जाते हो, है ना। और वो आपने इतना कुछ कर दिया होता है किसी चीज़ के लिए कि आपको वो यकीन नहीं होता है कि यार ये चीज़ नहीं हो, चाहे वो बिजनेस डिप्रेशन हो, चाहे काम डिप्रेशन हो, चाहे कोई भी डिप्रेशन हो, लेकिन मैंने ये फेज को क्रॉस करने के टाइम पर मैंने एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझी और की, वो ये था कि मैं हमेशा साइकोलॉजिकली पॉजिटिव रहता था, है ना। द ओनली वे टू फाइट डिप्रेशन इज़ यू बी साइकोलॉजिकली पॉजिटिव। कैसे कि जब हम स्कूल में थे, ये प्रॉब्लम मुझे एक्चुअली कहीं ना कहीं है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से भी, कि जब हम स्कूल में थे, जब छोटे बच्चे पढ़ाई करते थे, हम पढ़ाई करते थे, तो हमें बोलते थे कि भाई ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो ताकि हमारी अंग्रेजी अच्छे से रहे, है ना। बराबर, कुछ याद है हमें? नहीं याद है ना। लेकिन आज जब हम रील्स के थ्रू इंस्पिरेशन मोटिवेशन कोर्स पढ़ते हैं, तो हम साइकोलॉजिकली पॉजिटिव चलते हैं। ये सेम चीज़ अगर स्कूल में बच्चों को एक डाइनिंग टेबल पर बिठाए और उनको बोले कि यार ये इंस्पिरेशन कोर्स पढ़ो और इसे रिकॉर्ड करो और इस टाइप की चीज़ें आप पोस्ट करो, तो आप बचपन से ही मेंटली साइकोलॉजिकली पॉजिटिव चल रहे हो। सो आई डोंट नो, आई फील दिस इज़ अ रिक्वेस्ट दैट ये किया जाए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ तो करूँगा ज़रूर, बिकॉज आई फील इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यार हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ, हम बात करते डिप्रेशन, सोल्यूशन की बात करो ना, कहाँ सुनना है डिप्रेशन। जितना आप बात करोगे उतना और डिप्रेस हो जाओगे। सो हम बात करेंगे आपके शो का, लिबास का। तो इसके लिए आपने कैसे हाँ बोला? बिकॉज ऑलरेडी आप इतने टाइम से ब्रेक पे थे, तो कम बैक करना ही था, तो ऑफकोर्स कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ऐसा बॉम्ब फूटे। तो लिबास के लिए कैसे आपने हाँ बोला? यार मेरे लिए ये था कि यार जब वो फेज़
जब मैंने बहुत ज़्यादा आई थिंक म्यूज़िक और डीजेइंग में मैंने एक मुकाम हासिल किया और तो मुझे ये क्या होता है ना, मेरा हमेशा से ये मानना था कि आप हमेशा एक टाइम पे एक ही करियर पे फोकस कर सकते हो। अगर आप सब पे फोकस करने जाओगे ना, आप फेल हो जाओगे। मतलब दुनिया में हर इंसान को किस चीज़ की फाइट होती है? अपनी आइडेंटिटी की, है ना, हर इंसान को। और ये जो चीज़ है ना, वो राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही है ना, कि यार मुझे मेरी आइडेंटिटी है ना। प्यार का तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, जिसका दिल नहीं टूटा उसने क्या खाक जिंदगी जी है ना। प्यार करना और ब्रेकअप करना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप सीखते हो, वरना सीखते नहीं। तो अब मुझे चाहिए था कि यार अब मैं अपना जो ड्रीम है एक्टिंग और बैक ऑन कैमरा वो करना चाहता हूँ, ठीक है। और करते 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 मुझे फ़ोन आया। उससे पहले मैंने 80-100 शो मना कर दिए थे, है ना, लिटरली इन द पास्ट 7-8 ईयर्स। सुनता था, ठीक है, लेकिन फिर सोचता था, फिर मैं बोलता था सॉरी नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं डिविएट नहीं होना चाह रहा था अपने डीजेइंग के फोकस से, है ना, म्यूज़िक के फोकस से। और फिर जाके नायरा और मैं हम एक दिन शाम में थे, एंड शी इज़ लाइक कि हम पार्टी कर रहे थे, तो शी वाज लाइक कि यार तू फ़ोन क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दे रहा है लिबास के लिए, तुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं, तू फ़ोन नहीं बहुत उठा रहा है। मैं बोला यार करूँ क्या, समझ लाइक अरे मैं हूँ और बहुत अच्छा शो है। बोला हाँ, इस लाइक हाँ तू कॉप बना है ये वो। मैं बोला चलो मैं सुनता हूँ। फिर मैंने अमित खन्ना को इंस्टाग्राम किया, मैं बोला यार अच्छा काम है उसका। फिर मैंने कॉन्सेप्ट सुना, फिर आई वाज लाइक चलो हम मीटिंग करते, फिर मीटिंग किए, फिर आई वाज लाइक कि चलो यार ये करते शुरू, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहली चीज़, और मैं ये भी मानता हूँ हमेशा ज़िंदगी में कि नथिंग मेक्स यू अराइव, है ना। हमारी इंडस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम है बहुत लोगों से, अरे उन्हें लगता है ओ आई हैव अराइव्ड, अरे घंटा, है ना। आप जब कुछ सोच रहे होते तब तक कोई और कुछ कर रहा होता है, ठीक है। तो आई फेल्ट कि यार ये मेरा एक रूप है जो आएगा, जब आएगा तब देखेंगे, और अब आ गया और काफ़ी अच्छे से आए, कुछ 1000 होर्डिंग्स लगे। तो मुझे लगता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्टेड करते हो ना, और आपने दिल से दुआ की होती है ना कि यार कुछ अच्छा हो जाए, है ना, और अच्छे इंटेंशन से करते हो ना, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो यही हुआ लिबास के साथ। सेम चीज़ मेरे जो गाने आ रहे हैं उससे हुआ। लॉकअप जब मैंने किया था तो मैंने सीखा, मैंने समझा, क्योंकि मैं डिजिटल वर्ल्ड से नहीं था, ठीक है। हम मतलब उस टाइम से था जब डिजिटली नहीं आया था, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, है ना। तो अब क्या करें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारे बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर्स से के बारे से के लिए भी, और जो समझना चाहिए बहुत सारे लोगों को जो जो डिजिटल ज़माने से ये ट्रांजिशन ज़माने में आ रहे हैं कि तब 2G पे थे, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, है ना। आप अपने आप को भी अपग्रेड करो, ठीक है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो क्या होगा। और सेम चीज़ जो जनता है ना, आप 2G पे ही सोच पे रखोगे, ठीक है, और आप जज करोगे, या 2G या 3G वाली ख्यालात पे ही रहोगे और आप वैसे ही टाइप के कंटेंट देखोगे और समझोगे, है ना, तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो लाइफ में, है ना। और हम तो बढ़ रहे हैं आगे, एंड आई थिंक ये बिलोंग काफ़ी करता है, क्योंकि बांद्रा से हूँ मैं, है ना। रोज़ मैं देखता था सलमान भाई यहाँ है, शाहरुख खान यहाँ है, जॉन इब्राहिम यहाँ है, रोज़ देखता था गलियों पे, है ना कहीं साइकिलिंग कर रही है, कर रहे। तो वो काफ़ी हेल्प रहा मुझे हमेशा ग्राउंडेड और रॉ रहने में, तो और जब मैं 2 टायर सिटीज़ या 3 टायर सिटीज़ या इंडिया में अलग अलग कोनों में देखता हूँ और उनसे बातें करता हूँ, तो और देखता हूँ कमेंट्स पे, ठीक है, और जो बेचारे ट्रोलर्स है, मैं उन्हें बेचारा इसलिए कहता हूँ, वो भी बेचारे दिल जले यार, है ना, ठीक है। और वो लेकिन अलग ही चीज़ें बेचते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा यार ये सब क्या चल रहा है ये क्या हो रहा है ना, मतलब क्या कुछ इन्फॉर्मेटरी, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ फन हो, ठीक है, ये कर दे जा रहे हैं करने के लिए। भाई इससे थोड़ी कुछ होने वाला है, उनसे ऑस्कर जीत जाओगे इससे, घंटा, तो आई रियलाइज कि यार ठीक है, प्रॉब्लम इसकी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है, प्रॉब्लम सोसाइटी की है, ठीक है। मैं अपने आप को कैसे प्लेस कर सकता हूँ कि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो और ज़्यादा मेहनत करके चीज़ें अलग रूट से करनी है। तो ये डिसाइड किया हूँ, अब देखते, आई होप एवरीबडी लाइक्स इट। सोचते तो हम बहुत कुछ है, होता नहीं होता है पता नहीं, पर नीयत साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी। एग्जैक्टली और कभी कभी अगर हम सोचते हैं तो ही वो चीज़ें होती है। बिल्कुल, सोचना तो चाहिए, सोचो तो सही। Yes. और मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ यार ज़िंदगी में हमेशा ना बड़ा सोचो, एक बड़ी चीज़ सोचो जो आपको लेजेंड बना दे, है ना। पता नहीं क्या है वो, लेकिन वो सोचो ज़रूर,
ताकि कम से कम वो बैक ऑफ द माइंड तो आ जाए और चलते जाओ अपनी जर्नी पे, कहीं ना कहीं करके 3 4 5 चीज़ें करके वो कनेक्ट होके वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है। So, तो अली, अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने लाइफ में मतलब बहुत कुछ देख लिया है, मतलब इतने शोज़ किए, बहुत सारे मतलब फंक्शंस में गए, बहुत लोगों से मिले, तरह तरह के लोगों से। आपने अब तक आपकी लाइफ से क्या सीखा? बिकॉज आप उस फेस में जाकर बाहर आए हो जिससे लोगों को बहुत बहुत टाइम चले जाता है और कुछ लोग तो ठीक भी नहीं हो पाते, बट आपने क्या सीखा आपकी लाइफ से? क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन की तरह निकला हुआ है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी और वो कंट्रोवर्सी की वजह से आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ा उसका, आपने क्या सीखा आपकी लाइफ से? मैंने ये सीखा कि 2 टाइप के लोग होते हैं, है ना। कुत्ता आदमी को काटे न्यूज़ नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काटे न्यूज़ बनती है ना। तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो सोचते हैं कि आज किसको काटे हम न्यूज़ में आए। मैं वो नहीं हूँ ना, मुझे वो आता है, वो एक अलग टैलेंट है, वो एक अलग स्किल है, मुझ में वो नहीं है। मैं आर्ट वाला बंदा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये पैटर्न नहीं चूज़ करना है, ये पैटर्न चूज़ करना है। इन शॉर्ट मैंने ज़िंदगी से ये सीखा कि क्या नहीं करना है। मैंने ज़िंदगी से ये सीखा कि मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि मैं कौन हूँ, है ना, और मैं माइंडफुल हो गया। ठीक है कि होता है ना कि 30s में आपको आपकी 20s की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ समझ में आती है ना। मैंने ये सीखा कि भाई, है ना, जब ब्रेकअप होता है तो हर गाने आपके लिए नहीं लिखे जाते हैं, है ना, लूप पर मत सुनो, है ना। तो मैंने ऐसी बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें सीखी है जहाँ पे मुझे समझ में आया कि ठीक है, ये एक पार्ट है। फिर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एट द एंड इज़ इनर पीस। ठीक है, तो वो उसे आप और क्लैरिटी, है ना, और नॉलेज, तो अपने आप को उससे रीफिल करते गया वो करते जाओ, क्योंकि यार लाइफ बहुत प्यारी है यार, सच में। और प्रॉब्लम ये भी है ना कि बहुत लोगों से जो इसमें लगता है कि उन्हें लगता है यार अब दुनिया ही ख़त्म हो गई। वो यार तुम है ना ऐसे जीते हो जैसे 100-200 साल की ज़िंदगी है। नहीं भाई, नहीं है। आज का लकीली जो ज़माना है, मैं जेनजीज को बहुत प्यार करता हूँ, मैं यूट्यूबर्स को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो एक कम्युनिटी चलाते हैं, वो एक सही सीख देते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ बड़ी प्यारी है, लेटेस्ट है ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हर पल आपको सीखना और भूलना ये करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आप सीखोगे वो कभी भूलोगे नहीं, और भूलने की कोशिश करो ताकि आप अटके ना रहो। सो अगर हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, जो कि बहुत फास्ट हो गया है, तो आप सोशल मीडिया पे कितना मतलब स्टॉक करते हो आप कभी किसी को? मैं स्टॉक करता हूँ कि नहीं? Yes. मैं स्टॉक करता हूँ, मैं कुत्तों को, बिल्लियों को जानवरों को, पर मैं स्टॉक तो नहीं करता हूँ लोगों को, ना मैं अपने डीएम्स चेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार क्या करना है स्टॉक करके। हाँ, मैं फ़ैशन के लिए स्टॉक करता हूँ कि मुझे लगता है यार यहाँ से मैं कुछ इंस्पिरेशन ले रहा हूँ, यहाँ से मैं ये तो ओके। सो कभी ऐसा कुछ नहीं कि बाहर कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई गॉसिप चल रहा है, तो आप कभी सर्च किया आपने कि हाँ आज भाई इसके साथ कुछ हो गया? या कोई कभी-कभी। जैसे कि लोग एक्ट्रेस के वीडियोस देखना बहुत पसंद करते हैं, कुछ अपने जैसे राखी हुई, उर्फी हुए, लोग देख रहा हूँ, इनके वीडियोस तो देख रहा हूँ। स्टॉक किया कभी आपने? मैं इंस्टाग्राम पे जो दिखते हैं अलग अलग मीडिया पे एप्स पोस्ट पर, वो मैं देखता हूँ। तो मैं स्टॉक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ ये क्या बेचने निकले मुझे समझ में नहीं आता है। मैं जब उनके कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ट्रोलर्स बेचारे अलग ही चीज़ें बेच रहे हैं, वो लोग ने अलग ही दुकान चलाई रखी है, मतलब होलसेल में बिक रहा है ना। ये स्कर्ट नहीं पहनो भाई, तुम दर्जी हो मतलब हर अलग ही चीज़ें चल रही है। तो मेरे लिए फ़न ये नहीं है, मेरे लिए फ़न ये है कि यार वो बेचारे भी दिल जले है ना, उनको बस मानना है। क्योंकि हमारे मैं हमेशा उन चीज़ों में कुछ अलग लूप होल निकालने की कोशिश करता हूँ कि यार ये एक नज़रिया है, लेकिन ये बेचारे ऐसे क्यों है, यू नो। तो मुझे वो एक्साइट करती है, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे दोस्त भी है, राखी दोस्त है, उर्फी दोस्त है, यू नो, लेकिन उनका तरीका बड़ा अलग है, उनकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, और उनके लिए वो वर्क करता है, यू नो, और उनके काम में वो माहिर है, पर मैं वो काम नहीं कर सकता। राइट। सो अगर आप कोई पोस्ट डालते हो सोशल मीडिया पे, क्या उसके कमेंट्स में आप एक एक कमेंट चेक करते हो? नहीं, एक एक तो नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे कभी स्क्रॉल कर देता हूँ कि Okay. ठीक है, ऐसे एक एक करके तो नहीं करता हूँ। अब तक का, जैसे कि आप एक वर्ड यूज बहुत कर रहे हो, दिल जले, तो अब तक आपके किसी भी पोस्ट में दिल जले वाला कमेंट कोई अगर आपको याद हो? बहुत सारे यार,
मैं मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं अंजलि के साथ हमने कभी कुछ पोस्ट कर दिया तो मुझे उस बेचारी के साथ अनफॉर्चुनेट जो भी चीज़ हो गई थी, तो मेरे पास कमेंट्स आते थे, अरे अली भाई आपके तो मज़े ही मज़े हैं, मतलब प्रॉब्लम पता है क्या है, और मैं देखता हूँ बहुत सारे है ना, ये लड़की पे ये कमेंट, अरे अली भाई आप ही घुमा रहे हो बहुत सारी लड़कियों को, आपके आसपास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ये है वो है। तो मैं ना, मुझे इन पे बेचारे पे सच में बहुत जेन्यूनली दया आती है, पता है, क्योंकि मैं ये देख के ना मैं गुस्सा होता हूँ, ना मैं अपसेट होता हूँ, ना मैं ये सोचता हूँ कि यार ये बेचारे ट्रोलर है, इसलिए मैं ये सोचता हूँ यार इनकी समस्या क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये बेचारे दिल जले हैं इनको खुद नहीं पता है कि ये उन लोगों में से है कि होता है ना कि ब्रेकअप के बाद एक गाना सुने, तड़प तड़प के इस दिल पे आह निकली, बस हर लाइनें मेरी लिखी, अरे भाई ऐसा नहीं है। आपने कितनी बारी सुनी है ये मैंने गाना? एक ज़माने में तो बहुत सुना है, एक ज़माने में बहुत सुना है, फिर मैंने रियलाइज़ किया यार ये गाना किसी का है ना, गाने के राइट्स किसी के, लेबल किसी के, पिक्चर किसी के, कमा कोई और रहा है, मैं कार क्यों मरा रहा हूँ अपनी, मैं अपना गाना बनाऊंगा, मैं अपना गाना बनाऊंगा, है ना। तो मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, तो मज़ा आएगा आप लोग को कि यार थैंक यू कहो आगे बढ़ो। तो मेरे कॉन्सेप्ट बड़े जेनजी रिलेटेड है, पर आई होप लोगों को मज़ा आए। ओके, सो अभी आपने बोला अपना गाना, तो आपका भी जो म्यूजिक एल्बम आ रहा है उसके बारे में भी अगर आप बता दें। तो काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को, लेकिन अब जो आ रहा है मेरा पहला ओरिजिनल, उसका नाम है परदेसी बालम, है ना। और जो म्यूज़िक है, जो गाना है, वो बेसिकली मैंने क्या किया है कि मेरी इच्छा है, मेरी ड्रीम है कि मैं टुमारोलैंड में परफॉर्म करूं, है ना, इंडिया को इंटरनेशनल और ले जाओ, इंटरनेशनल स्टेजेस पर ले जाओ, है ना। तो मुझे कुछ अलग करने की इच्छा थी, तो मैंने एक इंडियन क्लासिकल राग फोक, जो हमारा म्यूज़िक है, हमारा रॉ शास्त्रीय संगीत है, उसे मैंने इंटरनेशनल म्यूज़िक के साथ थोड़ा पॉप इलेक्ट्रो फोक फील डालकर कुछ नया क्रिएट किया है। एंड आई होप आप लोगों को ये लगे, और ये सिर्फ एक शुरुआत है, पर हर 20-25 दिन में एक गाना मैं रिलीज़ करने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, और प्लीज़ सपोर्ट करना। प्रीति, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, एंड आई होप फटाफट आपका गाना भी आ जाए और हिट हो जाए, एकदम दिल जले वाला इंशाल्लाह आपके अंदाज में दिल जले वाला। ओके, वेल इसी के साथ ही और क्या नया करने वाले हो, और एज अ आर्टिस्ट आपका भी एक कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ड्रीम कैरेक्टर होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्या अब तक आपका वो सपना पूरा हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी आपने वर्दी तो पहन ली है लिबास में। जी, वर्दी तो पहन ली मैंने, लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है। वो सपना है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसे जीता हूँ कि भाई 100 साल की ज़िंदगी है ना, और मैं भी लेज़ी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ काम कर रहा हूँ, है ना, और इस वक्त अब मैं सिर्फ एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे सकता हूँ पूरा टाइम, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर आपको अच्छा कुछ चाहिए तो कंडीशन बनानी पड़ती है ना, और वो कंडीशन आप बना सकते हो अपने घर से, क्योंकि अब आपको आपका मीडियम मिल गया यूट्यूब, है ना, तो आप जिस तरीके से अपनी चीज़ें और कंटेंट निकालते हो आपको उस तरीके का काम मिलता है। तो आई थिंक मैं मेरे लिए कोई रश नहीं है, कुछ बहुत अच्छा आए तो ही मैं करूँगा, कुछ मीडियोकर आए या छोटा आए या ख़राब आए तो मुझे करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इससे पहले वाले इंटरव्यू में मैंने कहा कि ये सीरीज़ में मैंने किस किया है, पर अभी से आई विल नेवर किस ऑन एनी ऑफ द OTT वेब सीरीज और फिल्म्स दैट आई डू। आई डोंट वांट टू डू इट, आई हैव टेकन दिस डिसीजन एंड आई वांट टू स्टिक बाय इट। मुझे पता है कि मैंने अपनी लिमिटेशंस और कर दी हैं। इतना गंदा किसने दे दिया नाइस वन। हाँ, बहुत बड़ा सदमा हो गया मुझे लेकिन ऐसा नहीं है, पर मुझे नहीं करना है अभी, ठीक है, इसलिए नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा छोटा मानता हूँ, बट वो कुछ होगा ना कि हाँ, मतलब वो ऑन स्क्रीन किस करने के बाद कुछ अंदर से आया होगा कि यार मुझे अंदर से ये आया कि यार जो हमारा जो इंडियन एंटरटेनमेंट है, मैं अभी ऑब्वियसली इतने सालों बाद आया हूँ, तो मैं ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ, मैं कोरियन कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं टर्किश कंटेंट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, लास्ट 20 शोज़ मैंने वही देखे हो गए, है ना, और उससे और उनकी इकोनॉमी चलती है उनसे, है ना। इंडिया में प्रॉब्लम ये है ना कि लोग वही देखना चाहते हैं जो वो कर नहीं सकते हैं सब समझ रहे हैं हम।
कि यार हम क्राइम या हम चेज वाले वेब सीरीज क्यों देखते, क्योंकि हम थोड़ी गोली मार सकते किसी को, है ना, हम नहीं कर सकते। हम हम इंफोटेनमेंट क्यों नहीं देखते, क्योंकि यार अब कौन ज्ञान सुनेगा, मेरे पास ही बहुत ज्ञान है, मिस्टर नो इट ऑल, तो वाला एटीट्यूड, या आई हैव अराइव्ड, मतलब ये सारी चीज़ें ना ग्रोथ को रोकती है। और प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, नो डाउट, जियो में बहुत सारा अच्छा कंटेंट जो मैं देख रहा हूँ, हॉटस्टार में आ रहा है, एंड आई फील ग्रेट व्हेन आई सी गुड कंटेंट, बट व्हेन आई सी बैड कंटेंट तो मैं देखता हूँ कि यार मैं ये करूँगा तो मैं क्या क्या मेरी फाइट क्या है, मेरी कोई फाइट ही नहीं है, तो आई वुड तो इसलिए आई हैव बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ राइटर्स, एक दो स्क्रिप्ट्स में मैं खुद काम करना चाहता हूँ, अगर मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी है जो मैं खुद प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, क्योंकि माई थ्योरी इज़ कि मुझे कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ एस्पिरेशनल एलिमेंट बनाना है, from scratches to riches, from rags to riches वाला कॉन्सेप्ट बनाना है, वैसे तो लोग सीखे उससे, जैसे MC है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है ना, और कितने सारे लोग हैं, मुनावर है, कितने सारे लोग हैं, सो तो मैं भी ये देखता हूँ कि यार ऐसी टाइप की फिल्में आनी चाहिए, ऐसी टाइप का सिनेमा आना चाहिए, या हिस्ट्री पे जाओ, ठीक है, तो विच इज़ मोर एक्साइटिंग रादर देन वही चल रहा है, ये इसको छोड़ी, उसको छोड़ा, ये गोल्ड डिगर है, अरे भाई इसने इसके साथ पैसे के लिए ये किया, इसने इसका मर्डर कर दिया, अरे क्या चल रहा है भाई, क्या कर रहे हो। और प्रॉब्लम क्रिएटिव्स की है ना, मतलब पहले मैं डरता था चैनल क्रिएटिव्स को कुछ ना बोलो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बनाया इस जोन पे, एंड आई एम वेरी ओपन बिकॉज आई लाइक टू बी ओपन, और कुछ सीखो यार, है ना। कि प्रॉब्लम हमारे चैनल क्रिएटिव्स की ये है ना कि वो लेज़ी है, ठीक है। वो क्या होता है ना, जब आप अच्छा काम करना चाहते हो ना, आपको टाइम लगता है, जब आप ख़राब काम करना चाहते हो ना, तो आप कट कॉपी पेस्ट कर देते हो। 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखा, वहाँ से 4 सीन, वहाँ से 2 सीन, वहाँ से ये सीन, यहाँ से ये एटीट्यूड, रेफरेंसेस भी वही आते हैं यार सब एक्टर्स को, तो वही सब कोई टीवी करना है, अरे हाँ ये अभी वो आया था ना, वो वैम्पायर डायरीज का पायरेटेड वर्जन है ना, तो जो हमारे सुपरस्टार्स कर रहे थे, करण कुंद्रा एंड अदर्स डूइंग इट, तो like what is going on, what really is that what you want to show, what type of content you want to show, what are you doing, so I feel ki we are way back, and the problem is not that India doesn't have the money, problem is not that India doesn't have the knowledge, problem is not that India doesn't have the reach, everybody is coming to India, problem is that Indians are bloody lazy in their own country. Otherwise, Indians who are abroad are the most hardworking person in the bloody world. Right. So this thing is a problem in our entertainment of TV and OTT, where people are just too lazy and they think they just know it all. They don't want to accept that they are not lazy, and they don't procrastinate, and they don't live as if they don't have 100 years of life. हाँ, जॉब मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, बस खत्म। अरे अच्छा बनाओ ना कुछ यार, तो ये आगे बढ़ेगी ना ग्रोथ। सब इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, हम ही हमारे देश को ग्रांटेड फॉर ले रहे हैं। राइट। सो अगर मैं शॉर्ट में जानना चाहूँ अली को, क्योंकि इतनी बातें तो हमने कर ली है, तो अली जब पहले दिन जब आपका करियर स्टार्ट हुआ था, जब पहले दिन अली ने सेट पर अपने कदम रखे थे, उस अली से लेकर आज के अली की अगर मैं बात करूँ, तो शॉर्ट में अगर आप कर दे कि वो पहला दिन आपका कैसा था, फिर कैसे लाइफ में उतार चढ़ाव आते गए, बट अली रुके नहीं, कहीं ना कहीं से अली आगे बढ़े। थोड़ा सा रोना धोना तो हुआ ही लाइफ में, बट वो क्या था, छोटा सा अगर शॉर्ट में निपटा दे। यार मैं जब शुरू किया था बड़ा पप्पू था ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता था, है ना, मैं बांद्रा का लौंडा, हिंदी भी ढंग से नहीं आती थी, गाते हुए बोलता था, ठीक है। बट फैमिली से सपोर्ट थी आपको? फैमिली से सपोर्ट हमेशा से थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं की, और मैं करते गया। क्या होता है ना कि जब आप कैसा होता है ना, जर्नी आपकी है ना, आपकी उम्र की तरह होती है, और एज आपको मैच्योर करती है ना, एज आपको समझदार करती है। लेकिन जब आप टीनेज में होते हो ना, जब आपका टेस्टोस्टेरोन रश अलग लेवल पे चल रहा होता है ना, एक्साइटमेंट होती है ना, तो जो मैंने सीखा ये है कि यार एक्साइटमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ एवरी ब्लडी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, है ना। अगर आपने अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर दिया ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, और ज़रूरी भी है कि आप जैसे मैंने कहा, आपका दिल टूटना चाहिए, है ना, जैसे ज़रूरी है कि आशिकी आपको घुटनों पर ले आए,
है ना क्योंकि जिसका दिल नहीं टूटता उसने खाक जिंदगी जी है, यू नो। तो हर चीज़ों को लाइफ में मैंने पॉजिटिवली लेना शुरू किया आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, यू नो। तो उड़ार चढ़ाव सब कुछ होती रही, बट देन आई थिंक इट जस्ट मेड मी अ मच humble, kind, generous, a better person now than what I used to be. I was always a good person. तब भी मैं लोगों को गहराइयों से जानने की कोशिश कर रहा था, आज भी। आज शायद लोग मुझे और करीबी से थोड़ा और जान रहे काम की वजह से, जो मैं हमेशा से चाहता था, यू नो। तो सो आई होप कि ये सिलसिला अच्छा वाला सिलसिला अब चलता रहे, और जो एक्सपीरियंस और गलतियों और बेवकूफ़ियों से हमने जो सीखा है वो हम रिपीट ना करें। that's my journey and opinion. ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि अगर कभी कभी इंसान कामयाब भी होता है ना तो उसमें एक्सेस का बहुत बड़ा रोल रहता है कि जब तक अगर वो ठोकर ना मारे तो हमारी अक्ल ठिकाने ना लगी होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसे? एकदम ठीक है यार, एकदम ठीक है। मतलब दिल टूटना बहुत ज़रूरी है ना। और है ना प्रॉब्लम पता है क्या है, ये एक शॉर्ट में बताता हूँ, है ना। प्रॉब्लम ये कि हमें बनाया बॉलीवुड ने बेवकूफ़। हमें ये सिखाया गया था कि हम एक बार जीते, हम एक बार मरते, और प्यार भी एक बार होता है। खत्म हो गया जनरेशन, झूठ है सबसे बड़ा ये। यानी अली को फिर से प्यार हो गया है? वो तो हो गया ठीक है, पर प्यार होता है आपको बार बार, है ना। लेकिन वो जनरेशन्स को ख़राब मत करो। आप एंटरटेनमेंट ऐसा देखकर उसको एंटरटेनमेंट की तरह लो, उसे इंजॉय करो और भूल जाओ, उसे अपनी ज़िंदगी का पार्ट मत बनाओ। क्योंकि इंडियंस में हमें ना सिनेमा और एंटरटेनमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और होता भी है। ओके, सो अली जनरली ऐसा होता है ना जब ब्रेकअप होता है, अगर लड़कियों का हो जाता है, अगर समझ आओ लड़कियों का कट गया, तो लड़कियां तो रो धो के अपनी फ्रेंड्स को बता के ये वो सबको बता के कर देती हैं, बट लौंडे क्या करते हैं? क्योंकि अभी समझ जाओ आपका ब्रेकअप हुआ इन केस, तो आप तो अपने दोस्तों को बताओगे तो वो भी मज़े ही लेंगे आपके, तो वो लड़के कैसे कंट्रोल करते हैं? सी डिपेंड्स, यू नो, किसके आंगन में कितनी भीड़ लगी है, किसको कौन कितना प्यार कर सकता है समझ लो। तो अगर आप वो लड़की हो जिसके आंगन में बहुत भीड़ है और आप सबको बहुत प्यार कर सकते हो तो फिर बात अलग है। अगर आप वो लड़की हो तो किसके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस है वो ज़्यादा जल्दी मूव ऑन कर देता है, और कुछ नहीं। बट यू नो ये तो चलो हंसी की बात थी, फनी चीज़ थी। बट आई थिंक लड़के करते बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ, यू नो, और करते आ रहे हैं। उनको थोड़ा सा समझना चाहिए कि यू नो 2G के ज़माने में नहीं है। लड़के रोते हैं? लड़के रोते हैं, अगर वो जिससे प्यार करते हैं वो ज़रूर रोते हैं, और उसे रोना भी चाहिए, है ना। लेकिन मैं रोया अपनी गलतियों पे कि क्या कर रहा था मैं मुझे लगा वो करके क्या ऑस्कर मिल जाएगा समझ रहे हो। तो मैं ये सोच के रोता हूँ समझ रहे हो। तो मेरा ये थॉट है कि यार मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी। तो और अब मैं अटका हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना तो मजाक उड़ाऊंगा ना। मुझे मतलब जो कॉमेडी चल रही है आजकल ना लोग है ना दूसरों का मजाक उड़ाते रियलिटी शोज में, डिक्टेटरशिप फॉर्मेट पे, इसको गिराया उसको गिराया। मैं वो नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ यार खुद का मजाक उड़ाओ, उसमें बड़ा जिगरा लगता है ना, और उसमें लोग सीखते भी है, क्योंकि तभी लगता है ना कि हम एक जैसे हैं। ओके, लॉकअप में भी जाके आ गए हो आप, अलग अलग कलर्स दिख गए इंसानों के, अलग अलग वेराइटीज़ के, तो उसमें जाके क्या सीखा आपको? लड़ो 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 लड़ो, ये इससे लड़े, वो उससे लड़े, मुनावर उससे लड़े, फायर उससे लड़ गए, वो उससे लड़ रहा है, ये उससे प्यार कर रहा है, ये उसको बेवकूफ़ बना रहा है, वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, ये इधर गेम चल रहा है, ये यहाँ पे जेलर आ रहा है। मतलब अलग ही दुनिया चल रही है, यू नो। तो मैं वहाँ पे ऑब्वियसली देख भी रहा था, समझ भी रहा था। मैंने भी थोड़ा झगड़ा किया, बाद में मैंने रियलाइज किया क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज सो नॉट मी मैन। आई मतलब मैं पर मैंने उसे लॉकअप की जर्नी को अपने लिए एज अ लेसन सीखा टू बी इनसाइड ऑल्सो, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या नहीं करना है लाइफ में, है ना। तो दैट इज़ वाई आई फील कि यू नो आई वॉज अ लॉट लेसर देन व्हाट आई एम एज अ पर्सन, जो आपने देखा होगा अभी टॉक शो में, ठीक है। तो आई होप कि आई गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी विद बिग बॉस। अगर मौका मिले तो ज़रूर जाना चाहूँगा। और मैं थोड़ा सा अब मतलब आई थिंक अब मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है तो थोड़ा मस्ती होगी। और सो लॉकअप के दौरान कंगना भी थी जी, उनसे क्या सीखा आपने? क्योंकि वो तो एकदम वो अब जो वर्ड यूज करो दिल जले, अब मतलब वो कंगना एकदम ब्लंट है। कंगना से मैंने ये सीखा कि वो भी बहुत बड़ी दिलजली है
जो है ना, और वो भी ऑब्वियसली मानना ही पड़ेगा है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका दिल नहीं टूटा है आप ऐसे बन ही नहीं सकते हो, है ना। तो आई थिंक या आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हुई है तो आप ऐसे बन ही नहीं सकते हो। और मतलब कि होता है ना कि यू वांट टू स्पीक द राइट, यू नो, विच इज़ वेरी गुड अबाउट हर। तो बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इट कांट जस्ट हैपन कि आपने शुरू ही कर दिया और आप एक से एक सिक्सर मार रहे हो, यू नो। उसकी भी एक स्ट्रगलिंग जर्नी रही होगी जो है, आई एम श्योर, यू नो, उसके भी उतार चढ़ाव रहे होंगे विच मेड हर अ स्ट्रॉन्गर वुमेन। पर आई एम श्योर वो भी यही सोचती होगी कि यार मैं वापस गिव बैक क्या करना चाहती हूँ। और जैसे मैंने कहा कि हर इंसान को एक ही चीज़ की फ़ाइट होती है, अपनी आइडेंटिटी की, उससे भी अपनी आइडेंटिटी की फ़ाइट है बॉलीवुड के अंदर, जहाँ पर यू नो फॉर हर इट्स ऑल द मूवी माफियाज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो उसने भी अपनी वो एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना दी है, यू नो, इट वर्क फॉर हर, सो गुड फॉर हर। Thank you so much, Ali, for giving your precious time and all the very best for all your upcoming projects. ऐसे ही नए आग लगाते लाते रहना। रहिए एंड आग लगाते रहिए, दिल जले की तरह। दिल जलेगी तरह।